साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा फॉर्म के लिए जो चालान लगेगा वो ऑनलाइन चालान किस प्रकार से लगेगा। तो उसके लिए लेटर जारी हुआ था काफ़ी पहले, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 4 जुलाई का लेटर है और इसमें कुछ डेट वगैरह दी गई है कि परीक्षा शुल्क जो है संस्थागत हाई स्कूल के लिए 200 रुपये है और व्यक्तिगत के लिए 600 रुपये, ऐसी इंटरमीडिएट के लिए 350 रुपये ये रेगुलर छात्रों के लिए है और व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट छात्रों के लिए 700 रुपये है और अंक पत्र शुल्क 10 रुपये है, सबके लिए 10-10 रुपये है। तो ध्यान देना हमने 200 रुपये प्रति छात्र प्लस 10 में से जो आधा होता है 5 रुपये, यानी कि 205 रुपये एक छात्र के हिसाब से हमने चालान लगाना है और 5 रुपये जो विद्यालय स्तर पर रहेंगे। लास्ट ईयर इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हुआ था, हमने पूरा 210 रुपये का चालान लगा दिया था। बाद में उसमें क्लेरिफिकेशन मिला कि इसमें से 5 रुपये ही चालान के लगेंगे और 5 रुपये विद्यालय स्तर पर रखे जाएंगे। तो फिर यहाँ पे अग्रसारण शुल्क इत्यादि और चीज़ें दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। बात आती है यहाँ पे डेट की, तो कह रहे निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र अग्रसारित कराने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई से पहले चालान लग जाना चाहिए। हालांकि इसकी बाद में डेट भी बढ़ जाती है, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था और इसकी डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन चालान लगाने की। तो आप जल्द से जल्द आज और कल में चालान लगा दें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप ये जो प्राइवेट छात्रों के लिए 14 अगस्त डेट है, ठीक है, और इंटरमीडिएट के लिए भी रेगुलर के 31 जुलाई है और प्राइवेट के लिए 14 अगस्त है। तो इस प्रकार से ICR फॉर्म तो आ चुके हैं खंड स्तर से, तो अब इनको फॉर्म को भर करके तब हम इनको अग्रसारित करेंगे। तो डेट तो 31 जुलाई दी हुई है, लेकिन अभी इसमें बढ़ने की पूरी संभावना है और कह रहे कि खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र व अन्य पत्रजात जमा करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की है। हालांकि वो कहते हैं कि जल्द से जल्द जमा कर दो, तो उनके अनुसार आप ये मान के चलिए कि वो 10 अगस्त तक मांग सकते हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम इसे जल्द से जल्द पूरा करें। हर बार की तरह सबसे पहले हमने यहाँ पे गूगल पे जाके टाइप कर देना है साइट का नाम, तो IFMS आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइट पे टाइप कर दिया है IFMS। इसको टाइप करने के बाद हम यहाँ पे जो पहला लिंक आया उत्तराखंड का, तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी साइट पे गए और साइट पे जाने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ई चालान लिखा है। इसके यहाँ पे रीड मोर पे हमने क्लिक कर देना है और फिर क्लिक हियर फॉर ई चालान। इसके बाद यहाँ पर बात आती है ई चालान लॉगिन। तो जो भी आपकी यहाँ लॉगिन ID होगी आधार नंबर से बनी हुई होती है, तो आप इस पर जाकर के लॉगिन कर देंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार अभी तक आपने कोई चालान नहीं लगाया तो क्रिएट ई चालान यूज़र पे जाकर के आप क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से इसमें एक पेज आता है, तो इस पेज को आपने फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आ गया इसमें, फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पिन कोड आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन नंबर और आधार नंबर। तो मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आधार नंबर। तो आधार नंबर ये भरना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद स्टेट चूज़ हो जाएगा। फिर बात आती है मोबाइल नंबर की और ईमेल ID, फिर उसके बाद गेट OTP। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस OTP को एंटर करेंगे। OTP को एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा। आप अपनी मन इच्छा से एक पासवर्ड बनाएंगे और फिर आपका उसमें जो यूज़र ID है वो आपका आधार नंबर होगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपका आधार नंबर से आपकी ID बन गई, तो यहाँ पे आप आधार नंबर एंटर करेंगे उसके और पासवर्ड एंटर करने के बाद हर बार की तरह कैप्चा एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे साइन इन कर देंगे। अब जैसे हमने साइन इन किया तो जिनके भी आधार से ये ID बनी हुई, तो यहाँ पे उनका नाम शो करेगा। ये हमारे पूर्व प्रिंसिपल सर हैं, ये उनका नाम शो कर रहा है क्योंकि उनके आधार से ID बनी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है, ऊपर टाइप देख रहे हैं ई चालान एंट्री और ई चालान हिस्ट्री, ये दो है। तो इस पर आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने अब तक कितने चालान लगाए। तो इस प्रकार से उनकी हिस्ट्री दिखा देंगे, उनको आप ये कभी भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं ई चालान एंट्री पे। तो बोर्ड परीक्षा का चालान किस प्रकार से लगेगा, उसके लिए सबसे पहले जब ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में हम यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे EDU, तो यानी कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन। ये संस्कृत एजुकेशन के नीचे मिलेगा आपको, तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है रिलेटेड ऑफिस। किस ऑफिस के लिए हम चालान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे उस ऑफिस का नाम आता है, यानी कि चालान जिसके लिए लगाया जा रहा है तो उसका यहाँ पे रिलेटेड ऑफिस में हम क्लिक कर देंगे। सबसे लास्ट में आए हम और सबसे लास्ट में सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड रामनगर
रामनगर को हम सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रामनगर बोर्ड का ये बोर्ड परीक्षा का चालान लग रहा है, तो इसलिए हमने रिलेटेड ऑफिस में उसका नाम चूज़ करना है जिसके लिए हम चालान लगा रहे हैं। और उसके बाद सेलेक्ट सर्विस वही आ जाएगी 0202 वाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट सर्विस में ये आ गया 0202 एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, और उसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है तीनों चीज़ें। इसका आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ये आ जाएगा डिपार्टमेंट में, और रिलेटेड ऑफिस में आ जाएगा सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड रामनगर, और सर्विसेज में आ जाएगा 0202 एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जैसे ये पेज ओपन होगा तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज। पहले हमने सर्विस को चूज़ करना है, तो यहाँ पे जो डाउन एरो है इस डाउन एरो पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सर्विसेज चुनेंगे ये वाला। अब देखिए ये वाला 02020111 020200 चार्ज परीक्षाओं बोर्ड, इस वाले को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। पर सेलेक्ट हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट हो गया अब यहाँ पर बात आती है एंटर अमाउंट। एंटर अमाउंट में हमने वो अमाउंट एंटर करनी है जिसका चालान लगेगा। जैसे हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं हाई स्कूल बोर्ड में, तो 200 रुपये बोर्ड परीक्षा का और 5 रुपये अंक पत्र इत्यादि का, तो यानी कि 205 रुपये एक बच्चे का लगेगा, तो 2 बच्चों का सीधे हो जाएगा 410 रुपये। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 410 रुपये। देखिए अब यहाँ पे हमने 2 बच्चों का एंटर कर दिया 410। ऐड सर्विस पे जाकर के अब हम कर देंगे क्लिक। जैसे हमने यहाँ पे ऐड सर्विस पे क्लिक कर दिया तो आप ये देख सकते हैं अब यहाँ से ये हट चुका है, गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है। अब इनको हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो क्योंकि ये सेलेक्टेड सर्विसेज जो ये है इसके नीचे डाउन एरो पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो यहाँ पर आ चुका है हेड, तो हमने इसको सेलेक्ट कर देना है। तो इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो हमने फीस लगाई, फीस के लिए भी इस डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये फीस को भी सेलेक्ट कर देगा 410 रुपये। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको प्रोसीड। इस प्रकार का यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई। इस प्रकार का पेज ओपन हुआ, अर्थात जहाँ पे हमने पर्पज़ लिखना है कि किस पर्पज़ के लिए पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए हालांकि ये शंकर दत्त गौड़ जी के नाम से शो कर रहा है तो इनके नाम से भी रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्पज़ में हम ये लिख देंगे बोर्ड परीक्षा चालान, बोर्ड परीक्षा फीस 410 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे प्रोसीड। लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, यदि आप यहाँ पे नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चेंज पे टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं प्रोसीड। जैसे हमने यहाँ पे चेंज वाले पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे चेंज वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम डिपॉजिटर यानी कि जो भी डिपॉजिट करा तो उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, यहाँ पे नेम में लिख दिया अपना नाम और GHS हरसू देवी धारी एड्रेस लिख दिया है, ठीक है। डिपॉजिटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। और ये मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब हम कर देंगे प्रोसीड। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू के लेकर आता है, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि हेड वगैरह सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेम पढ़ दिया, एड्रेस पढ़ दिया, ठीक है, और पर्पज़ पढ़ लिया और रुपीज़ पढ़ लिया। तो सारी चीज़ें हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे, सब कुछ ठीक है तो ओके। अगर अदरवाइज़ अगर कोई आपको एडिट करना है तो फिर आप यहाँ पे बैक वाले बटन पे जाके वापस जाके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर आप ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे है क्लिक हियर फॉर प्रोसीड द बैंक। फिर उसके बाद दोबारा से इसका प्रीव्यू दिखाएगा, इसको प्लीज़ कंफर्म करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम इसको एक बार देख लेंगे और जब देख दिया हमने कि सब कुछ ठीक है, ओके है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन क्या है, सबसे पहला तो है SBI नेट बैंकिंग। तो सबसे बेहतर ये है, ऑनलाइन हमारा चालान अभी का अभी सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे अदर बैंक एंड नेट बैंकिंग, यानी कि अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो किसी भी बैंक का तो इन 2 ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। अदर बैंक एंड नेट बैंकिंग पे यहाँ पे 6 रुपये आपको चार्ज भी पड़ेगा एक्स्ट्रा, और SBI के नेट बैंकिंग पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे है NEFT के द्वारा भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर है कि कैश एंड चेक, यानी कि आप यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद इसको प्रिंट निकाल करके बैंक में जा करके जमा करेंगे, फिर बैंक द्वारा फिर वो आपको चालान पे किया जाएगा। तो हम इतने लंबे लफड़े में ना पड़ के जो सबसे शॉर्ट तरीका है SBI नेट बैंकिंग पे जाएंगे और इसको कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद सीधे SBI की जो यूज़र ID और पासवर्ड है जो हमारे नेट बैंकिंग की, हम उसको टाइप करके फिर सीधे यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। तो जो भी नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे उन्हें पता है यहाँ पे यूज़र ID डालना है, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट SBI की साइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे हेड दिखा रहा है 0202, यहाँ पे ट्रेजरी का नाम दिखा रहा है और मतलब ट्रेजरी के थ्रू, और कितना है यहाँ पे रुपीज़ दिखा रहा है शब्दों में। उसके बाद हमने इसको कर देना है कन्फर्म। फिर एक 6 डिजिट के हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा यानी कि OTP, फिर उसको हम एंटर कर देंगे 369141।
जैसे हमने ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड इस पर एंटर कर दिया, इसके बाद हम इसको कर देंगे कन्फर्म। अब कन्फर्म होने के बाद ये हमारे डिपॉजिट हो गया। अब ये थोड़ी देर बाद अपने आप रीडायरेक्ट उसी पेज पे आ जाएगा 60 सेकंड बाद, या फिर आप देख सकते क्लिक हियर, हम इस पर डाल के सीधे वापस आ सकते हैं उसी पेज पे जिस पेज से हमने ये प्रोसेस किया है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो अभी हम इसकी रिसिप्ट भी प्रिंट निकालेंगे। देखिए उसके बाद ये वाला पेज यहाँ पे आया हमारे सामने, और ये आने के बाद ये पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे है गो मेन पेज और यहाँ पे प्रिंट चालान, तो हम प्रिंट चालान वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास पुराने नए सारे चालान की डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इस पे 410 रुपये वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रिंट चालान पे, तो ये PDF में भी सेव हो जाएगा। और अभी हम इसको PDF में भी सेव करके इधर उधर शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो बाद में हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आप इस काम को डायरेक्ट लैपटॉप से करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो हम ये डाउनलोड कर रहे हैं। तो अगर आप इस काम को डायरेक्ट लैपटॉप से या सिस्टम PC कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे करके इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये PDF में सेव हो चुका है, यानी कि डाउनलोड हो चुका है। अब ये देखिए इस प्रकार से ये चालान की कॉपी हमारे सामने उपलब्ध हो चुकी है। अब इस चालान की कॉपी को हम सीधे प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकाल के जो ICR फॉर्म है और जो अभी हम बोर्ड एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरेंगे, फिर उसके साथ भर करके हम इसे सीधे बोर्ड कार्यालय के लिए भेज देंगे। और यहाँ पर दिखा भी रहा है डेट, आज 25 जुलाई की डेट पर ये लगा है 410 रुपये का चालान, और ये सारी इसकी रिसिप्ट दिखा रहा है। इसको चाहे तो हम रख भी सकते हैं अपने पास। तो आशा है साथियों कि आपकी समझ में आ गया होगा कि इजी मेथड से आप किस प्रकार से ऑनलाइन चालान लगा सकते हैं। तो पहली बार यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहने की आवश्यकता नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों तक भी भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।